नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का पेपर होता है उसके अंदर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन वाला जो पहला अध्याय है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसको प्रश्न उत्तरों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ये है निष्ठा, ये चर्चा में रहा है, साल 2 साल से ये चर्चा में है कि निष्ठा का पूरा नाम क्या है। आपसे केवल अंतर आप याद रखना। देखिए साथियों, दोनों पंक्ति सेम है लेकिन यहां पर ओफ है, यहां पे फोर है। क्या आएगा, ए वाला आएगा या बी वाला? इसका सही आंसर क्या है? इसका लिखा हुआ है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। सेम यही है, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ, यहां पर फोर है और यहां पर ऑफ है। स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो सही आंसर क्या है? ऑफ वाला आएगा या फिर फोर वाला आएगा? इसका सही आंसर वाला आएगा फोर वाला, यानी कि जहां पर आपको फोर दिखाई दे और ये दिखाई दे होलिस्टिक इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट, ये अपना सही आंसर होगा कि निष्ठा का पूरा नाम क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रबंधन के 5 घटक किसने बताए? प्रबंधन के 5 घटक किसने बताए थे? सर हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 5 घटक बताए थे और जिनको हम POCCC के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ P का मतलब क्या है। तो P का अर्थ है प्लानिंग। क्या अर्थ है? प्लानिंग। O का मतलब होगा ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन। और उसके बाद में जो पहला C है, ये 3 C है, 1, 2 और 3, ये याद रखे आप। आपसे पूछा जा सकता है कि POCCC के अंदर दूसरे C का मतलब क्या है। तो ये आप गंभीर प्रश्न है यहाँ पर। तो हेनरी फेयोल के अकॉर्डिंग प्रथम C का मतलब है कमांड, और दूसरा C का मतलब होता है कंट्रोल, और तीसरे C का मतलब होता है कोऑर्डिनेट, यानी कि समन्वय। प्रबंधन में पोस्ट कोरब की अवधारणा किसकी है? पोस्ट कोरब की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? आंसर है लूथर गुलिक ने प्रबंधन में पोस्ट कोरब की अवधारणा दी थी। आप याद रखें, इसमें कितने अक्षर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 8 अक्षर है। लूथर गुलिक ने प्रबंधन की जो अवधारणा दी उसमें 8 अक्षर है, लेकिन इसके तत्व है, इसके जो एलिमेंट्स है वो केवल 7 ही है। आप ये याद रखें। आप ऐसा न करें कि पोस्ट कोरब के अंदर 8 अक्षर आ रहे हैं तो इसने 7 तत्वों के बारे में बताया था, 7 एलिमेंट्स के बारे में बताया था। तो हम देखें कि पोस्ट कोरब की अवधारणा किसकी है? लूथर गुलिक की है। यहां पर P का मतलब क्या हुआ? प्लानिंग हुआ। O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और S का मतलब स्टाफिंग, नियुक्ति वगैरह। D का मतलब डायरेक्शन, निर्देश, और CO, यहां पर CO को अपन को 1 मानना है। तो 8 में से 1 कम हो गया, 7 बच गया। तो CO को अलग अलग नहीं मानना, 1 मानना है। तो C को मतलब हो गया कोऑर्डिनेट, यानी कि समन्वय। R रिपोर्टिंग, और B का मतलब बजटिंग। ये लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग क्या है? 7 तत्व है जो अपने अवधारणा में दिया था। तो आप इसे जरूर याद रखें। और जहां पर हेनरी फेयोल की बात है तो हेनरी फेयोल ने 5 प्रकार के तत्वों की बात की थी अपने प्रबंधन में, और लूथर गुलिक ने 7 तत्वों के बारे में बात की थी जो आपके सामने है। यहां CO का मतलब होता है कोऑर्डिनेट। आप इसको एक तत्व में शामिल करना। आगे बात करें हम कि विद्यालय स्तर पर प्रबंधन के कितने संसाधन होते हैं। यहां विद्यालय स्तर की बात नहीं, प्रबंधन चाहे कैसा भी हो, प्रबंधन दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? मानवीय और भौतिक संसाधन। आपके पास मानव ज्यादा रहेंगे, आपके पास भौतिक संसाधन ज्यादा रहेंगे, तो मानवीय और भौतिक संसाधनों के द्वारा ही हम अच्छे प्रबंधन की कल्पना कर सकते हैं, अच्छा प्रबंधन कर सकते हैं। किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसे कहते हैं? संगठन कोई भी हो उसका हम मस्तिष्क किसे कहेंगे? उसका मस्तिष्क हम कहेंगे प्रबंधन को।
किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसे कहेंगे? प्रबंधन को कहेंगे, क्योंकि जो प्रबंधन होता है वो विज्ञान और कला होता है, क्योंकि न विज्ञान के बिना और कला के बिना प्रबंधन सही तरीके से लागू नहीं हो सकता है। तो प्रबंधन क्या है कि एक तो मानवीय और भौतिक संसाधन है प्रबंधन। प्रबंधन क्या है? विज्ञान और कला है प्रबंधन। ध्यान दे, एक कथन मैंने लिखा है कि प्रबंधन के क्षेत्र में कला और विज्ञान, ये जरूर आप याद रखें, प्रबंधन के क्षेत्र में कला और विज्ञान, यही जरूर याद रखें, एक ही सिक्के के दो पहलू है। यह कथन किसने कहा? जी दोबारा सुनिए एक बार। प्रबंधन के क्षेत्र में कला और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू है, यह किसने कहा था? तो यह कहा था रॉबर्ट एन हिलकर्ट। रॉबर्ट एन हिलकर्ट ने कहा था। स्टाफिंग संतोषजनक एवं संतुष्ट कार्य शक्ति को प्राप्त करने तथा उसे बनाए रखने का कार्य करता है। यह कथन किसका है? यह कथन है जॉर्ज टेरी का। प्रबंधन का हृदय, प्रबंधन का दिल किसे कहते हैं? हृदय किसे कहते हैं प्रबंधन का? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। समन्वय को कहते हैं, या पुस्तकालय को कहते हैं, अभिप्रेरणा को कहते हैं, या प्रधानाध्यापक को कहते हैं। प्रबंधन का दिल किसे कहते हैं? या तो पुस्तकालय होगा या अभिप्रेरणा होगा। सही आंसर क्या है? तो प्रबंधन का हृदय होता है साथियों अभिप्रेरणा। मोटिवेशन को हम यहाँ पर अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहेंगे। समन्वय सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सार है। यह कथन किसका है? यह कुर्ट्ज नामक विद्वान का है। तो कुर्ट्ज आप जरूर याद रखें। शिक्षा किसका विषय है? शिक्षा किसका विषय है? राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, संघ सूची का, या उपरोक्त में से किसी का यह विषय नहीं है। तो जो शिक्षा है, मैं आपको बताऊं कि जब हमारा संविधान लिखा गया था उस समय यह संघ सूची का विषय था और बाद में इसे समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। इस पर आज हम राज्य सूची और यानी कि राज्य और संघ दोनों ही इस पर कानून नियम बना सकते हैं शिक्षा के ऊपर। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संघ सूची से हटाकर इसे समवर्ती सूची का विषय बनाया गया था। तो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है। MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1985 के अंदर। नई शिक्षा नीति NEP 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत MHRD मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया है और इसका नाम क्या किया है? एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग या एजुकेशन मिनिस्ट्री भी बोल सकते हैं हम। तो शिक्षा विभाग इसका नाम कर दिया गया है। और इसका पहला जो शिक्षा मंत्री है वो कौन रहा है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो MHRD का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। इसका जो पहला जो शिक्षा मंत्री है वो रमेश पोखरियाल निशंक रहा है। MHRD का पूरा नाम क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का पूरा नाम पूछा जाए आपसे, दो ऑप्शन मैंने दिया है A और B। इसमें से आपको अलग करना पड़ेगा कि MHRD का पूरा नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या फिर मिनिस्ट्री फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यहाँ पर ऑफ का और फोर का कुछ डिफरेंट है, तो ऑफ आएगा फोर आएगा, तो सही आंसर आएगा ऑफ वाला, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। भारत का भविष्य, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित है।
भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। यह कथन किसका है? माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशालय बीकानेर का है, या कोठारी आयोग का है, या फिर एनसीईआरटी का है, या फिर नेपा का है। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, यह कथन है। कौन से विभाग ने कहा था? ये कहा था कोठारी आयोग ने। जब कोठारी आयोग बनाया गया था उस समय ये कहा गया था। शैक्षिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संबंध ऐसी व्यवस्था करने से है जिसमें संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम सफलतापूर्वक व्यावहारिक रूप में संपन्न हो सके। ये किसके विचार है? ये विचार है जेबी सीयर्स के। नई शिक्षा नीति NEP 2020, नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत MHRD का नाम परिवर्तन करके क्या किया गया है? तो एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, और जिसका पहला शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को बनाया गया था। जे होटले ने शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व बताए? 3 तत्व बताए थे। कितने? 3 तत्व बताए। जे होटले ने शैक्षिक प्रबंधन के कितने तत्व बताए? 3 तत्व बताए। कौन कौन से हैं? तो जे होटले के अकॉर्डिंग शैक्षिक प्रबंधन में 3 तत्व बताए गए हैं। पहला है इनपुट, जिसे हम अदा कहते हैं। दूसरा है प्रोसेस, जिसको अपन प्रबंध प्रक्रिया कहेंगे। तीसरा है प्रदा, जिसको अपन आउटपुट कहते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में जो पहला है, जे होटले के अकॉर्डिंग इनपुट के अंदर, अदा के अंदर क्या चीज शामिल होती है? तो होटले कहता है कि मानवीय जो अदा शिक्षण, मानवीय जो चीजें हैं वो इसमें शामिल होती है। जैसे छात्र है, प्रशासक है, छात्र हो गए, और समस्त जो अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। भौतिक अदा शिक्षण, विद्यालय की समस्त जो भौतिक जो संसाधन होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और हमारी अपेक्षाएं, हम बच्चों से क्या चाहते हैं, हमारी अपेक्षाएं क्या है, बच्चों की अपेक्षा क्या है, अभिभावकों की अपेक्षा क्या है, और टीचर्स की अपेक्षा क्या है बच्चों के प्रति, वो सब इस अदा के अंदर शामिल होती है। प्रोसेस, जिसे हम प्रबंध प्रक्रिया कहेंगे, इसमें क्या शामिल करता है? जे होटले इसमें शामिल करता है विद्यालय की जो वित्तीय व्यवस्था है, वो विद्यालय का विकास कैसे हो, बच्चों का अधिकतम विकास कैसे हो, वो है। यानी कि दृष्टिकोण हम ये कहें वो वाली बात। निष्पत्ति, बच्चों में निखार कैसा आए, करें किस तरह की विद्यालय के लिए क्या खरीदा जाए, क्या नहीं किया जाए। संप्रेषण, कम्युनिकेशन है। और कार्मिक, सभी कार्मिक जो काम करते हैं, यानी कि जो कार्मिक है वो तो इसमें आएंगे। जो कार्मिक किस तरह से काम करेगा, वो प्रोसेस जो है, प्रबंध प्रक्रिया का जो प्रोसेस है, वो कार्मिक प्रोसेस कैसे काम करेंगे वो इसमें आएंगे। कार्यालय में काम होता है, वो कार्य इसमें शामिल करता है जे होटले। तीसरा है प्रदा, जिसको हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर बच्चे ने क्या ग्रहण किया वो इसमें शामिल की जाती है। लर्निंग आउटकम आजकल जिसको हम कहते हैं वो वाली बात है। तो उपलब्धि दिया, विद्यालय ने क्या उपलब्धि प्राप्त की, विद्यालय को भी स्वच्छता का पुरस्कार मिलता है, और बहुत सारे विद्यालयों को पुरस्कार मिलते हैं। टीचर्स लोगों को, साथियों को, उनको पुरस्कार मिलता है। तो काफ़ी पुरस्कार मिलने वाली जो बात है, वो उपलब्धियाँ वो इसमें आती है। हम अच्छा काम करते हैं तो विभाग हमें क्या है, पुरस्कार देता है, तो वो प्रदा में आएगा, आउटपुट में आएंगे। मनोवर्ती, हमारा जो क्या, यानी मनोवर्ती में यहाँ का मतलब है सुधार, क्या सुधार हुआ है वो वाली। व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, बच्चों की पहले क्या रुचि थी, हमारी पहले क्या रुचि थी, अब रुचि में क्या परिवर्तन हुआ है, हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ है, हमारी मनोवर्ती, हमारे दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हुआ है, वो सब। हमारा तार्किक चिंतन, पहले बच्चों का चिंतन क्या था, हमारा चिंतन कैसा था, इसमें जो परिवर्तन होता है। नवीन क्षेत्र का जो निर्माण करते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, नई संरचना बनाते हैं, हमारे दिमाग के अंदर बच्चे बनाते हैं वो, और नवीन जो गतिविधियां करते हैं विद्यालय के अंदर, वो सब प्रदा के अंदर शामिल होती है। अगला है
ये आप समझ गए होंगे कि जे होटले के अकॉर्डिंग शैक्षिक प्रबंधन क्या है। तो ये 3 तत्व है, अड्डा, प्रबंधन प्रक्रिया और प्रदा। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। देखो, प्रबंधन को करना पड़ता है, दबाव डाला जा रहा है, तो आप इसे जरूर याद रखें। यह कथन किसका है? यह प्रोफेसर हेलन का है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर हेलन का है। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, पूर्व में अनुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, संगठित रहना, निर्देश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। यह कथन किसका है? तो ये सर हेनरी फेयोल का है। तो ये पूर्वानुमान, योजना बनाना, संगठन बनाना, आप इन शब्दों से इसको जरूर याद रखें। यह है सर हेनरी फेयोल है। शैक्षिक प्रबंधन का तात्पर्य व्यक्तियों तथा व्यक्तियों के बीच में वर्गों का तथा वर्गों के बीच उन संबंधों को आयोजित करना है जिससे श्रम का क्रमबद्ध विभाजन किया जाता है। यहां पर श्रम का क्रमबद्ध विभाजन किया जाता है, इससे हम पकड़ेंगे। और यह कथन है फिफ्नर का। किसका है? फिफ्नर का है। शिक्षा आगे है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन है। तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा जो सर्वोच्च संगठन क्या है? शिक्षा मंत्रालय है या एनसीईआरटी है या नेपा है या एनसीटीई है। राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पहले क्या होता था? एमएचआरडी हुआ करता था। एमएचआरडी मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था, जो वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री। इसलिए आज जो राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में जो संगठन है सबसे बड़ा, वो क्या है? एजुकेशन मिनिस्ट्री अर्थात शिक्षा मंत्रालय है। विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? तो विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? शिक्षक को कहते हैं, छात्र को कहते हैं, या पुस्तकालय को कहते हैं, या अभिप्रेरणा को कहते हैं? तो विद्यालय का जो हृदय है वो हम पुस्तकालय को कहेंगे। किसको कहेंगे? पुस्तकालय को कहेंगे। अगला है कि प्रबंधन है, इस प्रबंधन का हमें कोई पूछे कि प्रबंधन का मस्तिष्क किसे कहते हैं? प्रबंधन का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो प्रबंधन का जो मस्तिष्क है वो संगठन कहलाता है, यानी कि संगठन को हम प्रबंधन का मस्तिष्क कहेंगे। प्रबंधन का हृदय किसे कहेंगे? प्रबंधन का यह हृदय किसे कहेंगे? अभिप्रेरणा को कहेंगे। साथियों, नमस्कार साथियों, वीडियो कैसा लगे जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।